हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स का जो है चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशंस देख रहे थे। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखा। दो तरह का फिजिकल क्वांटिटीज होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। हमने आपसे बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 है वो कंठस्थ होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, आपको मेमोराइज करना होगा। जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसका यूनिट और जो डायमेंशन जो उसका लिखते हैं हम लोग, जो सिंबल लिखते हैं वो मेमोराइज होना चाहिए। पहले हम लोगों ने क्या देखा, लेंथ का क्या होता है यूनिट, मीटर, और उसका हम लोग कैसे लिखते थे, कैपिटल एल डायमेंशन। मास सेकंड, उसका किलोग्राम, और डायमेंशन हम लोग कैपिटल एम लिखते थे। ठीक है। थर्ड टाइम का सेकंड और कैपिटल टी जो है डायमेंशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टेम्परेचर का केल्विन और कैपिटल के जो है डायमेंशन। फिर करंट हमने देखा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर और कैपिटल ए जो है डायमेंशन। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट क्या था, कैंडेला, और जब डायमेंशन लिखेंगे तो सीडी लिखेंगे। सिमिलरली लास्ट जो है 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट क्या होता है, मोल, MOLE, और जब डायमेंशंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, MOL, स्मॉल MOL, इतना ही हम लोग लिखेंगे। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों को अच्छे तरह से कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, आपको याद करना होगा, क्योंकि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वही वर्ल्ड में जो भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज है, यदि आप ये 7 को छोड़ दें तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब हमारा डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज है, और बाकी का जो भी है, ठीक है, वो इन्हीं 7 के मिलने से बनता है। कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज विल गिव यू डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़े थे। डायमेंशंस का डिफिनेशंस भी देखे थे हम लोग। ठीक है, और एरिया का सिर्फ एक हम लोगों ने एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था। चलो आज हम लोग दूसरे और भी एग्जांपल्स देखते हैं ऑन हाउ टू डिराइव डायमेंशंस, हाउ टू गेट डायमेंशंस। ठीक है, हम लोग कैसे डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का निकालते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, देखो आप ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर एक साल आप देखेंगे ना कि आपका एक क्वेश्चन डायमेंशन से होता है। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी कांस्टेंट का, या फिर कुछ आपको जैसे रेशियो दे देगा, उसका डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ डायमेंशंस और कुछ पॉइंट्स, 10 और 11 पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे जिसे हम लोगों को मेमोराइज करना है। उसको आप यदि मेमोराइज कर लेंगे तो आपका डायमेंशन से कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, आप सब आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था, एरिया का। ठीक है, एरिया। अच्छा, क्या हम लोगों को पता होना चाहिए, देखो एक तो हम लोग के पास फॉर्मूला होना चाहिए। यदि इफ यू वांट टू डिराइव और फाइंड आउट dimensions of a physical quantity, then we should know formula of that physical quantity। हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, यदि मान लिया फॉर्मूला नहीं पता है और यूनिट पता है तो हम लोग यूनिट से भी जो है डायमेंशंस फाइंड आउट कर ले सकते हैं। ठीक है, और यूनिट से हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं और डायमेंशन से हम लोग यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वाइस वर्सा है। ठीक है, तो देखो आप एरिया के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। फर्स्ट एरिया का
लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखो ये लेंथ है और चौड़ाई भी हम लोग किसमें नापते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में, मीटर में, इसमें ही नापते हैं ना, लेंथ ही नापते हैं उसका, ठीक है। कोई कितना चौड़ा है तो क्या बताते हैं, उसका लेंथ बताते हैं, तो ये भी लेंथ है, ठीक है। तो देखो आप इसके लिए क्या लिखेंगे आप, डायमेंशंस कैपिटल एल, ठीक है। एल किसका होता है, लेंथ जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फिर एक एल ये हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, एल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखो अभी आप एक्चुअली ये डायमेंशंस हो गया एल के टर्म में, ठीक है। एल का जो पावर 2 है इसको ही हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं ना, जो पावर और एक्सपोनेंट, यहां पे एल का एक्सपोनेंट या पावर कितना है, 2 है, तो एल के टर्म में डायमेंशंस क्या हुआ, 2 एरिया का। लेकिन जब आप देखेंगे ना मैकेनिक्स में यूजुअली हम लोग एम एल टी, एम एल और टी, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम, तीनों फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है। तो इसके टर्म में जो है ना हम लोग, इसके टर्म में हम लोग डायमेंशंस बताते हैं। तो अभी देखो आप, तो हम लोग को क्या लिखना होगा, एमएलटी के टर्म में लिखना होगा। तो एरिया का जो डायमेंशन है, ठीक है, ये डायमेंशन का सिंबल है, हम लोग देखे थे लास्ट टाइम, ठीक है। एरिया का ऐसे जब लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग एरिया का डायमेंशंस लिखने जा रहे हैं। तो एम एल टी के टर्म में लिखना है। अभी देखो आप यहां पे, ठीक है, यहां पे मास है क्या, मास, ठीक है, एम, बताओ मास है यहां पे, नहीं ना है, तो क्या करेंगे, पावर इसका क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद एल के टर्म में लिखेंगे, एल यहां पे देखो कितना है, 2, तो 2 हो गया। टाइम है इस फॉर्मूला में, नहीं है, तो टाइम के लिए भी क्या लिखेंगे, 0। तो ये जो है ना क्या हो गया, डायमेंशन, किसका डायमेंशन, एरिया का। इस पूरे को डायमेंशन, इसको जब आप इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, इसको, और पूरे को जब देखोगे तो इसको कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। बाद में लोग देखेंगे, ये पूरे को कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो आप एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, m के टर्म में 0, l के टर्म में 2 और t के टर्म में 0। तो सिंपल जब आप डायमेंशंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। डायमेंशन इज डायमेंशन is combinations of powers of m l t, ठीक है। चूंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैकेनिक्स की जब बात करें तो यूजुअली इन्हीं तीन टर्म, यही तीन वहां पे आता है, मास, लेंथ और टाइम। तो इसके टर्म में, ठीक है, तो सिंपल कॉम्बिनेशन, ये जो इसका है ना पावर जो है, वही इसका क्या बताएगा, डायमेंशंस। हमेशा याद रखना ये जो पावर है वही डायमेंशंस है। तो हम लोग किसके टर्म में लिखते हैं, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज कौन सा है, 7 है। यहां पे हम लोग 3 देख रहे हैं, ठीक है, बाकी का 4, ठीक है, बाद में आप देखोगे आएगा। आर यू क्लियर? तो ये जो है डायमेंशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ एमएलटी, एकदम सिंपल डेफिनेशन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज है। दूसरा एग्जांपल चलो हम लोग लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना। अब देखो आप, ये क्या है, ये तो लेंथ है, इसको भी हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किसमें करते हैं बताओ, लेंथ में। और इसको किसमें मेजर करते हैं, इसको भी लेंथ में करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L, ये
ये भी l। तो कितना पावर हो जाएगा, l टू द पावर 3 हो जाएगा। अब फिर से देखो आप, इसमें क्या है, वॉल्यूम भी, ये वॉल्यूम में क्या है, सिर्फ लेंथ है, यहां ना मास है ना टाइम है। फॉर्मूला में देखो है क्या मास और टाइम है, मास और टाइम नहीं है, तो फिर हम लोग वॉल्यूम का कैसे लिखेंगे डायमेंशंस, बताओ। m के टर्म में क्या होगा, यहां है मास नहीं है, तो मास नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। लेंथ है फॉर्मूला में देखो तो 3 है, तो हो जाएगा L3। और t है यहां पे, t टाइम है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा टाइम, ये भी 0। तो डायमेंशंस क्या हो गया, ये डायमेंशन है, पावर जो एक्सपोनेंट है यही ना डायमेंशंस है, तो m के टर्म में क्या हो जाएगा 0, l के टर्म में क्या होगा 3 और t के टर्म में क्या होगा 0। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशंस, यदि हम लोग के पास में फॉर्मूला पता है तो हम लोग डायमेंशंस उस फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। ठीक है, आर यू क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलो हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी और स्पीड जो आप कह लो, वेलोसिटी का या फिर स्पीड का। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में हम लोग मेजर करते हैं, लेंथ में, है ना, दूरी है, दूरी किस में, लेंथ में, लेंथ है, तो क्या हो जाएगा इसका फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या होगा इसका लेंथ, तो लेंथ को किससे दिखाएंगे, l से। ये टाइम है, टाइम के लिए क्या लिखेंगे t, तो क्या हो जाएगा बताओ, l, एक l है, यहां पे 1 हम लोग लिख भी सकते हैं ऐसे और नहीं भी लिख सकते हैं, l, t का पावर कितना होगा, ऊपर जाएगा तो क्या -1, तो क्या हो गया 80 -1, तो वेलोसिटी का क्या हो गया 80 -1। अब फिर से हम लोग किसके टर्म में लिखना है, मास, लेंथ और टाइम के टर्म में। तो यहां पे फॉर्मूला में देखो मास है, मास नहीं है, तो क्या लिखेंगे m0 l1 t-1। तो ये किसका हो गया, वेलोसिटी का। मास का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, यानी m के टर्म में क्या हो गया डायमेंशन 0, l के टर्म में 1 और t के टर्म में -1। अच्छा, जो वेलोसिटी का होता है वही किसका होगा, स्पीड का। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फिर से क्या हो गया, l ही होता है ना, और t, तो क्या हो जाएगा स्पीड का m0 l1 t-1। आ रहा है समझ में? फिर देखो आप, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिफ्थ जो है, यू टेक एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, दोनों लाइक v2 v1, ठीक है, तो दोनों क्या है आपका वेलोसिटी है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
v और t। देखो v का यहाँ पे निकाले हम लोग, इसको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। इसका हम लोग निकाले हैं ना ये, तो या तो फिर आप इसका फॉर्मूला लिखो और ब्रेक करके लिखो, या फिर डायरेक्टली क्या लिख लेना है हम लोग को, LT माइनस 1, और ये क्या है, t, टाइम का t। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, बताओ, L T माइनस, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-2, तो LT-2, फिर आप मास के भी टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, क्या होगा, मास नहीं है फॉर्मूला में, तो क्या होगा m0 L T-2। देखो कुछ हम लोग को याद करना, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी अभी तक जो भी लिखते आ रहे हैं वो सब आपको मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। छठा लिखो आप, 6th वन, फोर्स का निकालेंगे हम लोग। फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, बताओ क्या होगा, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, बेस क्वांटिटी, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, m, और एक्सेलरेशन का भी निकाले हम लोग ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा L T-2, निकाल ना, देखो यहां पे ये सब आपको रटना पड़ेगा, ये सब एकदम याद कर लेना, ताकि जब भी एग्जाम में आएगा ना तो डायरेक्ट अपना जो भी मान लिया वेलोसिटी का है तो डायरेक्ट उठा के लिख दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m L T-2, ये किसका हो गया, फोर्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्स के बाद हम लोग किसका लिखेंगे बताओ, फोर्स के बाद वर्क ले लो आप, वर्क का क्या होगा फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अभी फोर्स का हम लोग तुरंत निकाले थे, क्या था, M L T-2, यही निकाले थे ना। देखो अभी जो भी हम लोग बता रहे हैं ना, ये सब आप अच्छे से जो है ना, कुछ आपको एकदम मेमोराइज करना होगा, तो ये सब कुछ जो है एकदम बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है इसको, ठीक है। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, तो क्या हो जाएगा L, तो क्या होगा बताओ, ये दोनों मल्टी हो जाएगा हमारा M L2 T⁻², यानी वर्क का जो डायमेंशन होगा, मास के टर्म में 1 पावर है, L के टर्म में 2 और T के टर्म में -2, ठीक है। वर्क का जो वर्क का होता है वही एनर्जी का भी होता है, ठीक है। एनर्जी का भी होगा सेम और टॉर्क का भी होगा सेम, ये तीनों का सेम होता है, ठीक है, सेम होगा। इसका भी फॉर्मूला वही है, इसका भी फॉर्मूला वही है, तो वर्क, एनर्जी और टॉर्क, ठीक है, इन तीनों का क्या होगा, सेम होता है। तो देखो आप यहां पे क्या हम लोग देखे थे, स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों का भी सेम था डायमेंशंस। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्क, एनर्जी, टॉर्क सेम है, ठीक है। तो यानी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशंस हो सकता है, 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशंस। आप याद रखना, ये एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फ्रेम होता है, ठीक है।
two or more than two physical quantities can have same dimensions. ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपल्स का। ये दोनों आप खुद निकालना, सेम होता है लेकिन आप फॉर्मूला फाइंड आउट करके इसको आप डिराइव करना, ठीक है। और फिर इसको फाइंड आउट करने के बाद दोनों का आप कमेंट में लिखेंगे, आंसर आप बताएंगे इसका, एनर्जी और टॉर्क का, ठीक है। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट। फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स का या तो आप पूरा फॉर्मूला लिखो इसका, या फिर आप यदि आप याद है आपको मेमोराइज है इसका डायमेंशन, तो क्या होगा mlt-2, ठीक है। और टाइम का क्या होगा t, तो देखो ये गया, तो क्या फॉर्मूला हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1, याद रखना। तो इंपल्स का क्या हो गया, इंपल्स का डायमेंशन क्या हुआ mlt-1, m के टर्म में 1, l के टर्म में 1 और t के टर्म में -1। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला फटाफट बताओ, क्या होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा कैपिटल M, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा lt-1, तो क्या हो गया mlt-1, यानी इंपल्स और मोमेंटम इन दोनों का भी क्या होगा सेम है, देख रहे हो ना, इंपल्स और मोमेंटम का भी डायमेंशंस सेम है mlt-1। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो गया डायमेंशन सेम हो गया। नेक्स्ट यू टेक प्रेशर। चलो बेटा प्रेशर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपने निकाला है ना, क्या होता है mlt-2। देखो अभी तक जो हम बता रहे हैं ना, ये सब का डायमेंशंस आप मेमोराइज कर लेना, बहुत सारे जगह पे यू विल नीड। तो आप जब भी डायमेंशंस निकालोगे तो सीधा उसका डायमेंशंस लिख देना है, ठीक है। अपॉन एरिया का क्या होगा L2 होगा। अभी देखो ये गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा m, ये क्या होगा l का पावर -1 और t का पावर -2, ये हो जाएगा आपका प्रेशर का। अभी नेक्स्ट बताओ आप स्ट्रेस का क्या होगा, चलो फटाफट बताओ स्ट्रेस का क्या होगा। स्ट्रेस का क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, ये भी होता है तो सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा। तो प्रेशर और स्ट्रेस का भी ठीक सेम होता है, ठीक है, m l का पावर -1 और t का पावर -2। डायमेंशंस क्या हो गया, m के टर्म में 1, l के टर्म में -1 और t के टर्म में -2, ठीक है। उसका सरफेस टेंशन का बताओ, चलो फटाफट सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का क्या होता है फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, फोर्स अपॉन लेंथ।
फोर्स का क्या होगा बताओ, एम एल टी माइनस टू, यही निकाले थे ना हम लोग। आपको ये सब सब मेमोराइज कर लेना, ठीक है, इजी होगा। ये क्या होगा एल, चलो ये गया, तो क्या बचा, एम एल का पावर कितना होगा 0 और टी का पावर -2। ये किसका हो गया, सरफेस टेंशन का, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है, सिंपल एकदम है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ आप उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, और कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज का आप मेमोराइज कर लेना, जैसे फोर्स का हो गया, एरिया का हो गया, वर्क का हो गया, ठीक है, एनर्जी का हो गया, ये सब कुछ है, वेलोसिटी का हो गया, स्पीड का हो गया, ये सब मेमोराइज होना चाहिए एकदम। 13 पावर देखते हैं हम लोग, पावर का क्या होगा बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हम लोग निकाले थे ना, देखो यहाँ पे है ना वर्क का, तो वर्क का क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, टाइम क्या हो गया टी, ठीक है। तो क्या होगा पावर का बताओ, पावर का क्या हो जाएगा, एम एल टू टी का पावर -3। आ रहा है समझ में, कम से कम इतने का तो एकदम मेमोराइज कर लेना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ कांस्टेंट्स का निकालते हैं, कुछ हम लोग और भी जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे चार्ज है, टेम्परेचर, सॉरी करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उन सब का भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेन का, ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताएगा स्ट्रेन का फॉर्मूला, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। देखो डायमेंशन किस में दिखाएं हम लोग, लेंथ में, ठीक है, लेंथ में, तो इसका भी ये डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है, तो दोनों का क्या होगा, लेंथ में होगा कैपिटल एल और कैपिटल एल, यानी स्ट्रेन क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका सेम डायमेंशन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेन का जो डायमेंशन होगा उसको कैसे लिखोगे आप, m क्या है 0, l क्या है 0, t क्या है 0, यानी क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन जो हमारा है वो रेशियो है, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज है उसका सेम डायमेंशन है, ठीक है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो रेशियो होगा दो फिजिकल क्वांटिटीज का विद सेम डायमेंशंस, यानी जिसका रेशियो है, यानी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है, तो वैसा जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, वो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, यू शुड रिमेंबर इट। ये यूनिट लेस भी है, ठीक है, ना इसका डायमेंशन होगा ना यूनिट होगा। 15 आप ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या है फॉर्मूला बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कोई फटाफट बताओ।
स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon speed of light in medium। यहां पे क्या देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर से रेशियो है, किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है, ठीक है, किसका है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी स्पीड ऑफ लाइट, ये वैक्यूम है, ये मीडियम में, तो इसका भी डायमेंशन जब आप देखोगे दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज है तो दोनों का सेम डायमेंशंस होगा। यानी स्पीड का क्या होता है, जो वेलोसिटी का होता है lt-1, इसका भी क्या हो जाएगा lt-1, ठीक है। तो क्या हो गया डायमेंशन m0 l0 t0, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो गया तुम्हारा डायमेंशन लेस, ये यूनिटलेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। देखो स्ट्रेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों को डायमेंशंस नहीं है, तो आप देख रहे हो ना, ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगा डायमेंशन का, ठीक है, रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद सिमिलर डायमेंशंस, ठीक है, विल नॉट हैव डायमेंशंस, वो डायमेंशन लेस होगा। एक और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं या स्पेसिफिक डेंसिटी देख लेते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर्मूला कोई बताएगा बेटा, ये क्या है, ये भी हमारा रेशियो है, किसका रेशियो है, डेंसिटी का, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल और सब्सटेंस। तो ये भी देखो आप, डेंसिटी क्या है, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम डायमेंशन आएगा, ठीक है। डेंसिटी का क्या होता है डायमेंशन, कोई बताओ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या होगा, कैपिटल एम, वॉल्यूम निकाले थे ना, क्या था L3, तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, m और L का पावर -3, ठीक है। इसका भी वही होगा और नीचे वाले का भी वही होगा, राइट। तो क्या हो गया डायमेंशन इसका, स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का, m0 l0 t0, ठीक है, यानी क्या हो गया ये डायमेंशन लेस। ठीक है, तो हम लोग देखो ये याद रखना, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक डेंसिटी, इसका ना डायमेंशन है ना यूनिट है, ठीक है, डायमेंशन ले सकती हो, ठीक है, ये आप याद रखना, लिख लो इसको आप। अब हम लोग कुछ कांस्टेंट्स का देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा भारी टफ जो है ना, हम लोग डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग लेते हैं उसमें फर्स्ट विल टेक अप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो इसका फॉर्मूला बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास। फोर्स का तो हम लोग निकाले थे ना, क्या होगा, m l t -2
डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस का एल होता है, तो क्या हो जाएगा m और ये भी m, तो ये चलो गया, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा पावर -1, l कितना हो 2 और 1 3, और ये तो ये किसका हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये डायमेंशन हो गया। मास के टर्म में क्या हुआ -1, लेंथ के टर्म में 3 और t के टर्म में -2, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। नेक्स्ट हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का जो वर्क का होगा वही किसका होगा एनर्जी का, तो क्या लिख सकते हो बताओ। इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग को एनर्जी का वर्क का ये सब कुछ जो है पहले जो हम लोग देख रहे थे वो मेमोराइज कर लेना एकदम, ताकि फटाक से हम लोग लिख लें, जैसे कुछ है तो तुरंत हम लोग लिख लें। एनर्जी का क्या होगा m(L2t-2), ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का होता है t-1। फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम, ठीक है। अभी देखो ये हमारा तो क्या हो जाएगा m l का पावर 2 t का पावर -1, किसका हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का, ठीक है। नेक्स्ट जो है विल टेक अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा बताओ, हीट एनर्जी, फॉर्मूला क्या होगा हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, ठीक है। हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। अब देखो यहां पे एनर्जी है ना, तो हीट एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी हो कोई भी एनर्जी हो तो उसका एनर्जी का ही डायमेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो एक नया हम लोग का अभी तक सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। 3 बेस क्वांटिटीज का यूज कर रहे थे, यहाँ पे देखो 4th आ गया टेम्परेचर आ गया ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं बताओ, टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल के, ये होता है डायमेंशन, ठीक है। टेम्परेचर भी आ गया। तो हीट एनर्जी, एनर्जी का देखो हम लोगों ने लिखा है ना अभी यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा m(L2t-2). मास का क्या हो जाएगा m, टेम्परेचर का क्या होगा k, ठीक है। तो चलो ये गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ डायमेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या हो जाएगा m है, यहाँ पे मास बचा यहाँ पे नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा मास के टर्म में क्या हो जाएगा 0, l कितना है 2, t कितना है -2, k क्या होगा -1। तो यहां पे देखो आप टेम्परेचर भी आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का।
नेक्स्ट हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या होगा? हीट एनर्जी इनटू थिकनेस, हीट एनर्जी इनटू थिकनेस अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। देखो यहां पे टेम्परेचर ही नया और बाकी तो सब वही है। ट्राई आप कोशिश करके देखो पहले। फिक्स हीट एनर्जी है, ठीक है, तो हीट एनर्जी का क्या हो जाएगा? m(L2T-2) यही होगा ना। अब थिकनेस क्या है? थिकनेस भी लेंथ में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा ना इसका। एरिया का तो आपको पता है, L का पावर 2। टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं हम लोग? K। टाइम क्या लिखोगे? T। देख रहे हो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज है उसके टर्म में डायमेंशन लिखते हैं, उसका जो पावर होता है वही डायमेंशन होता है। अब देखो ये गया, ठीक है, अब तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? m एक है तो यहां लिखेंगे हम लोग m, l है यहाँ पे एक बचा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा l। t कितना होगा? ठीक है, ये भी जाएगा ऊपर, तो t का पावर -3 हो गया, और k का क्या होगा? -1। तो यहाँ पे कौन कौन सा? 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा डायमेंशन थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये जब आप पढ़ेंगे ना हीट, तो उस समय ये आएगा फॉर्मूला। देखो आप डायमेंशंस तो हम लोग बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन जब आप अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ते जाओगे वहां पे फॉर्मूला आते जाएगा, और जब फॉर्मूला है ना तो उसका डायमेंशंस निकालना, तो अपने आप एकदम आप ट्रेंड हो जाओगे। तो ये सब बाद में आपको मिलेगा जहां आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक स्पेसिफिक हीट, सॉरी हम लोग गैस कांस्टेंट का देख लेते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन सब्सटेंस जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू टेम्परेचर। यहां पे देखो आप एक और आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यानी पांचवा जो आपका बेस क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो भी आ गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या लिखते हो आप? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ये हो लिखते हैं, ठीक है, mol। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या होगा फॉर्मूला? प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू टेम्परेचर। प्रेशर का तो हम लोग निकाले थे ना, क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है ना। तो फोर्स क्या होता है? mLT -2 L2, तो क्या हो गया? m L -1 T -2, यही निकाले थे ना प्रेशर का। तो यदि हम लोग याद कर लेंगे इसको तो फिर ये निकालना इतना टाइम नहीं जाएगा। यदि आप इसका मेमोराइज किए रहेंगे तो अभी इतना हम लोग को टाइम नहीं जाएगा। तो प्रेशर का बहुत सारे जगह पे लगेगा, तो क्या हो जाएगा? m L का पावर -1 और T का पावर -2,
वॉल्यूम का क्या निकाले थे बताओ, L का पावर 3। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या लिखोगे बताओ, मोल, ये लिखेंगे ना। और टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे, K। चलो खुद करके देखो आप, चलो फटाफट। ये गया, ये 2 हो जाएगा। लिखते हैं फिर, m कितना होगा, एक ही है ना। l कितना हो जाएगा, 2 है। t कितना है, -2 है। मोल का क्या हो जाएगा फिर, पहले k लिख लेते हैं, ठीक है। k का क्या होगा, -1, और मोल का क्या हो जाएगा, -1। तो ये डायमेंशन हो गया। इसमें देखो कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गया, 1 2 3 4 5। यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन m के टर्म में 1 होगा, l के टर्म में 2 होगा, t के टर्म में -2 होगा, k के टर्म में -1 होगा, मोल के टर्म में -1 होगा। तो ये डायमेंशन किसका हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसमें देखो आपका 5 फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ चार्ज का देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक से भी देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का अभी तक यूज नहीं आया है, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का देखते हैं। चार्ज देखो, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज नहीं है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो यहां पे आ गया ना, अभी और आ गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट को किससे हम लोग दिखाते हैं, करंट का क्या होता है डायमेंशन बताओ, ए से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का ए, और टाइम का क्या होगा, टी। चलो अब पूरा लिखो तो सबके टर्म में, सबके टर्म में लिखो आप। तो हो जाएगा, m है यहाँ पे नहीं है, तो m का क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ पे लेंथ है नहीं है, तो ये भी 0, a है और t है, ठीक है। तो पहले t लिख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद a लिख लेते हैं। तो ये चार्ज का हो गया हमारा, ठीक है। चार्ज का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, यानी टाइम के टर्म में 1 और a के टर्म में 1। चलो नेक्स्ट हम लोग एक थोड़ा सा हार्ड देखते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई, सॉरी इसका क्या होगा फॉर्मूला, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज इंटू चार्ज अपॉन 4 पाई इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर, चलो कैलकुलेट करो इसको। परमिटिविटी कांस्टेंट का आप फटाफट कैलकुलेट कीजिए। चार्ज का निकाला है अभी हम लोग, क्या होता है, टी ए, यहां पे है कि टी ए, ये टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, ये टाइम है। क्या है बेटा, टाइम। टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, के, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा ये जो है इसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट जो है इंट्रोड्यूस किया, इसका नहीं होगा, प्योर नंबर का नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स का यानी फोर्स जो होता है ना उसी का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होगा, फोर्स का बताओ फटाफट क्या होता है,
क्या होता है एम एल टी का पावर -2, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये एल होगा ना, डिस्टेंस एल है तो ये हो जाएगा। अभी देखो आप क्या होगा बताओ, कुछ कैंसिल होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे m क्या होगा, m का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। l एक यहाँ है, दो यहाँ है, तो l का पावर -3 हो जाएगा। t के टर्म में क्या होगा, 2t यहाँ पे, 2t यहाँ पे, तो t का पावर 4 हो जाएगा। और एम्पियर का भी, a का भी पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट हो गया, मास, लेंथ, टाइम और ए, ठीक है। ये हो गया हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट का। नेक्स्ट यू टेक परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, 2 पाई इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स, 2 पाई इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन करंट। यहां पे डायरेक्ट क्या है, करंट, करंट इंटू करंट इंटू लेंथ। चलो ये अब आप बनाओ फटाफट, ठीक है। इसका देखो डायमेंशंस नहीं होगा, ठीक है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, देखो आप अभी हम प्रॉपर्टीज बताएंगे, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर उसमें हम बताएंगे। इसका इसका इन सब का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, ml/-2, डिस्टेंस का क्या होगा L, करंट का क्या हो जाएगा A, ये भी A, लेंथ का क्या होगा L, ठीक है। तो क्या हो गया डायमेंशन बताओ, M L T का पावर -2 और A का भी क्या होगा -2, ठीक है। M का 1 हो गया, L 1 है, T का पावर -2 होगा और A भी हो जाएगा आपका। तो ये कुछ हम लोग डायमेंशंस निकाल के देख रहे थे। इस तरह से आपको कुछ का डायमेंशंस आप याद कर लेना ताकि आप आराम से डिराइव कर पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग मेमोराइज करेंगे, ठीक है। like some points which should be memorized, ये हम लोग फास्ट देख लेते हैं, ठीक है। points to be memorized। देखो सबसे पहले जो है ना डायमेंशंस जो है हम लोग ऐसे समझो आप, जैसे लेंथ का ऐसे देखो आप, एरिया देख लो आप, सिंपल एरिया। मान ले एरिया का फॉर्मूला हमको नहीं पता है, सिर्फ हमको इसका डायमेंशन, ठीक है, यूनिट पता है। एरिया का यूनिट दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पता है मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब देखो हो सकता है ये मीटर में दिया हुआ हो और दूसरा ये हमारा एमकेएस सिस्टम है या एसआई सिस्टम में, ठीक है। मान लिया एमकेएस सिस्टम है, मान के चलते हैं, और सीजीएस में भी दे दिया, मान लिया यहां पे दे दिया सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, और एफपीएस में दे दिया, ठीक है, दे दिया फुट
का स्क्वायर एरिया का। हम लोग को इसका फॉर्मूला नहीं पता, यूनिट इसमें दे दे या इसमें दे दे या इसमें दे दे, तो हमको पता है ये भी लेंथ है, लेंथ का है, ये भी लेंथ का है, ये भी लेंथ का है, तो सीधा क्या हम लोग निकाल सकते हैं, यूनिट से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली ठीक है, यूनिट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान ले किसी का L3 डायमेंशन है, तो इसका कोई यूनिट पूछेगा, तो हमको पता है L क्या होता है, मीटर, तो मीटर क्यूब। तो हम लोग डायमेंशन से यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन से यूनिट निकाल सकते हैं और यूनिट से डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, dimensions of quantity can be derived from unit of quantity और वाइस वर्सा। समझ में आएगा पॉइंट क्या है। मान लिया किसी क्वांटिटी का हम लोग के पास में हमको डायमेंशन पता करना है, उसका फॉर्मूला नहीं याद है, लेकिन यदि उसका यूनिट दिया हुआ है तो हम लोग डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यदि किसी का यूनिट नहीं दिया हुआ है और डायमेंशन पता है तो हम लोग उसका यूनिट पता कर सकते हैं। जैसे फोर्स का ले लो mL/t-2, ठीक है, तो लिखना है तो इसके जगह पे हम लोग किलोग्राम लिख देंगे, इसके जगह पे मीटर हो जाएगा, ये सेकंड हो गया, तो ये क्या हो गया, न्यूटन तो होता ही है फोर्स का यूनिट, लेकिन आप एम के सिस्टम में ऐसे भी ये आप बता सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग डायमेंशन से यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं और यूनिट से क्या पता कर सकते हैं, डायमेंशन। तो वही पहला पॉइंट है, डायमेंशन से हम लोग किसी भी क्वांटिटी का उसके यूनिट से फाइंड आउट कर सकते हैं और यूनिट से डायमेंशन। सेकंड आप देखो, जब भी हम लोग डायमेंशंस निकालेंगे तो किसी भी सिस्टम में दिया हुआ है यूनिट, ठीक है, एमकेएस में, सीजीएस में, केस में है या एसआई में है, तो डायमेंशन जो है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट पे, ठीक है, यानी कौन से एमकेएस में है, सीजीएस में है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी सिस्टम में यदि यूनिट हमको पता हो जाएगा तो हम लोग उससे डायमेंशंस पता कर सकते हैं। यानी डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन systems of units। सिस्टम का मतलब क्या होगा, एमकेएस, सीजीएस, ठीक है, एफपीएस, एसआई, यही ना सिस्टम हुआ, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड, ठीक है, डायमेंशंस of physical quantities, dimensions of physical quantities with similar dimensions can be added or subtracted। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एप्लीकेशंस हम लोग डायमेंशंस का देखेंगे तो वहां पे ये समझ में आएगा। जैसे हम लोग जो है ना सेम L को L में जोड़ सकते हैं, ठीक है, M M में जुटेगा, ठीक है, इस तरह से। जैसे लेंथ जब भी जो है लेंथ में जुटेगा ना, आप चाहोगे कि लेंथ और केजी को जोड़ दें, ठीक है, यानी कि हम 1 किलोग्राम को और 1 मीटर को जोड़ना चाहोगे तो जुटेगा, नहीं जुटेगा। फोर्थ जो है हमारा, ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है अच्छा हम लोग देख रहे थे ना टू और मोर देन टू quantities can have same dimensions. एग्जाम्पल तो आपने देखा था कौन कौन सा था इम्पल्स एंड मोमेंटम था ना सेम इसका फिर क्या देखे हम लोग बताओ वर्क एनर्जी टॉर्क इसका भी सेम था उसी तरह से आपका प्रेशर और स्ट्रेस इसका भी सेम था तो आप देखोगे ठीक है टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशंस ठीक है फिफ्थ है व्हेन टू डायमेंशंस of two dimensions definitely of two physical quantities when two dimensions of physical quantities are multiplied or divided then we get dimension of third physical quantity physical quantities ठीक है इसका मतलब क्या हुआ यानी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसका दो डायमेंशंस होगा उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हम लोग को थर्ड फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा और इसी के आधार पे आपका 2021 के नीट में क्वेश्चन आया था और उसमें था E यदि एनर्जी है ठीक है एनर्जी है और G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ठीक है तो E by G जो है इसका डायमेंशन क्या होगा E by G का डायमेंशन तो आप एनर्जी का डायमेंशन लिख लो ml2 t-2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या था बताओ F यानी क्या था mlt-2 और फिर L स्क्वायर था है ना अपॉन m का स्क्वायर था ठीक है तो क्या था ये क्या हो जाएगा m-1 ये ठीक है L3 t-2 ठीक है तो आपका ये गया ठीक है 1 बचा ये भी गया ना ठीक है तो क्या होगा m2 और L-1 तो ये जो है हमारा थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया इसका डायमेंशन E by G का डायमेंशन क्या होगा ये निकलेगा ठीक है यदि इन दोनों का हमको पता है तो लिख देंगे फिर डिवाइड करो ये मिल जाएगा तो दिस इज थर्ड फिजिकल क्वांटिटी तो यहाँ पे ये मीनिंग हुआ ठीक है उसके बाद देखो आप नेक्स्ट जो है ये सब आपको याद करना होगा ठीक है यू नीड टू मेमोराइज सिक्स्थ वन इज प्योर नंबर ठीक है जैसे 2 हुआ 5 हुआ कुछ भी ले लो आप
ये सब क्या होगा? डायमेंशन लेस, यानी प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता। मान लिया 2 का डायमेंशन कोई पूछता है तो क्या होगा? m0 l0 t0। 7 रेशियो जो होगा, रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज with same dimensions, ये भी क्या होगा हमारा? डायमेंशन लेस होगा। अभी देखे थे ना हम लोग, डायमेंशन लेस होगा। एग्जांपल देखो क्या क्या हम लोग देखे थे। स्ट्रेन देखे थे, ठीक है। स्ट्रेन क्या था? ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, स्ट्रेन था। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट देखे थे ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हम लोग देखे थे स्पेसिफिक डेंसिटी। एंगल भी कह सकते हो, वो भी दो लेंथ का जो है ना वो है रेशियो है, तो वो भी होता है हमारा डायमेंशनलेस। एग्जांपल, तो रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। उसके बाद आप ले लो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी ले लो आप, sin x को से कुछ भी ले लो, ये भी हमेशा क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। फिर लोगारिथमिक फंक्शन ले लो आप, ठीक है, ये भी डायमेंशन लेस होता है। ये सब हम लोग को याद करना है, याद रखोगे आप तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। प्योर नंबर डायमेंशन लेस, रेशियो जो है फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, लोगारिथमिक फंक्शन का नहीं होगा। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका भी डायमेंशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये भी हमारा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। ये सब हमारा डायमेंशन लेस है, ठीक है। सब आपको मेमोराइज करना है ये सब। उसके बाद देखो आप, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपको पता है, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है, एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो एंगल का क्या होता है? रेडियन, यूनिट होता है, ठीक है, ये यूनिट है, और इसका स्टेरेडियन। आपको पता है ये लेंथ और लेंथ का रेशियो है, इसलिए डायमेंशन लेस होता है। सॉलिड एंगल एरिया का है, इसलिए ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो इसका यूनिट तो होता है, देखो ये पहले था सप्लीमेंट्री में, ठीक है, अभी इसको जो है ना इंक्लूड कर लिया गया डायरेक्ट क्वांटिटीज में। तो एंगल का रेडियन और स्टेरेडियन जो है सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। क्या है? यूनिट है। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा? ये दोनों का दोनों जो है डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ये भी रेशियो है। किसका है? ये लेंथ बाय लेंथ है और ये एरिया बाय एरिया है, डायमेंशन लेस है। तो ये तो ऐसा एग्जांपल है एंगल और सॉलिड एंगल जिसका डायमेंशन नहीं होता है पर यूनिट होता है, ठीक है। और यहां पे जो आप देख रहे हो इसका यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। तो यू शुड रिमेंबर दिस, ये आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस यहां से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। ये यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है, और इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों नहीं है। सो यू कैन राइट दैट
unitless physical quantities will be always dimensionless. ठीक है, unitless physical quantities will be always dimensionless. ठीक है, यू रिमेंबर दिस, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। बट फिजिकल क्वांटिटी विद यूनिट, ठीक है, यू कैन राइट डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैन हैव यूनिट। एग्जाम्पल कौन कौन सा? एंगल, सॉलिड एंगल। अभी हम लोग देखे ना, इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका स्टेरेडियन। ठीक है, तो ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट हो सकता है, पर जिसको यूनिट नहीं होगा उसको डायमेंशन कभी नहीं होगा। ये भी पॉइंट आप याद रखना। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स यू शुड मेमोराइज, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो फाइन, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे थे डायमेंशन कैसे निकालते हैं और कुछ पॉइंट्स उसके बारे में जो हम लोग को याद होना चाहिए, मेमोराइज कर लेना है। अगले वीडियो में हम अभी तक जो भी देखे हैं उसके बेस्ड जो भी नीट में क्वेश्चंस आए हैं या जो भी और क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है वो हम लोग देखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग विल सी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच।